हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हमने बात की थी इससे पहले वीडियो में धातु है धातु के, जिसमें धातुओं के बारे में पढ़ा था, अधातु के बारे में पढ़ा था और इनके एक अन्य वर्ग है उपधातु के बारे में पढ़ा था। और हमने फिर इसके बाद हमने चर्चा की थी कि धातुओं के भौतिक गुण, जिनमें से हमने तन्यता, चालकता, ध्वनिक, इनके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज अपन धातु के भौतिक गुणों में नेक्स्ट पॉइंट से चर्चा करेंगे। किसके? धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं 4 पॉइंट। ये पॉइंट नंबर आज अपन करेंगे 5 की चर्चा कि भौतिक गुणों में पॉइंट नंबर 5 कि अपन लिखेंगे क्या? कमरे के ताप पर जितनी भी धातु है ना, कि कमरे के ताप पर जितनी भी धातु है सब क्या होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये धातुएं धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। वरना जितनी भी धातुएं वो कमरे के तापमान ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अपन एक अपवाद की बात करते हैं। क्या करते हैं? नोट में बात करोगे एक अपवाद की, और प्रश्न पूछा जाता है काफी बार कि उस धातु का नाम बताए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अपन क्या लिखेंगे कि मरकरी, या अपन कहेंगे पारा, एक ऐसे धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, सभी धातुएं कमरे पर अपने तापमान होता है ना, कमरे का तापमान, उस पर क्या पाई जाती है? ठोस अवस्था में। लेकिन मरकरी यानी पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाई जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, चालकता। चालकता तो सभी धातुओं क्या होती है? उस विद्युत के और ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है या चालकता दर्शाती है। क्या लिखेंगे? सभी धातुएं विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक है, होती है। लेकिन अपन बात करते हैं नोट में कुछ पॉइंट की, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न की बात करते हैं कि चांदी व तांबा विद्युत व ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक है। सुचालक है। तो यहां से प्रश्न पूछा गया था उस
उन धातुओं के नाम होते हैं जो विद्युत के होते हैं सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। तो एक नंबर होता है चांदी, और चांदी नहीं मिले तो हम क्या करना पड़ता है, तांबा। ये दो ऐसी धातुएं जो क्या होती है, विद्युत के सुचालक होती है। लेकिन लेकिन इसमें अपन बात करें लोहे, लोहा व मरकरी, दो ऐसी धातुएं हैं दो ऐसी धातु हैं कि विद्युत विद्युत व उष्मा उष्मा के कम सुचालक होती है, कम होते हैं। तो हमें यहाँ से प्रश्न एक और पूछा जा सकता है कि उन धातुओं के नाम बताइए जो क्या होते हैं, विद्युत के कम चालक या सुचालक होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, लोहा और मरकरी, जो ऐसी धातु हैं जो क्या होती है हमारे विद्युत के और उष्मा के कम सुचालक होते हैं। और अच्छे सुचालक हमारे पास यहाँ पर दो धातु कौन सी है, तांबा और चांदी है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 7 नंबर पॉइंट के गलनांक। अपन पॉइंट नंबर बात करते हैं 7 के, जिसमें अपन पढ़ेंगे गलनांक। गलनांक, और गलनांक हमारे पास धातुओं का होता है, वो क्या होता है, अधिक होता है, या अपन कह सकते हैं उच्च होता है। क्या लिखेंगे, सभी धातुओं का गलनांक उच्च, कॉस्ट में लिख सकते हैं अधिक होता है। ठीक है, सभी धातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है हमारा दोस्तों, अधिक होता है। फिर बात करें पॉइंट नंबर 8 के घनत्व। घनत्व, और घनत्व क्या करते हैं, धातु में जो भी घनत्व की बात करते हैं अपन कह सकते हैं कि धातुओं का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। क्या कह सकते हैं, धातुओं में घनत्व अधिक होता है, अधिक होता है। लेकिन अपन बात करें अपवाद की, नोट में बात करते हैं अपवाद में नोट की, क्या करेंगे अपन बात है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं दोस्तों जिनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से इनको क्या किया जाता है, चाकू की सहायता से आसानी से काट लिया जाता है। और ये दोनों धातुएं क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, इसी की वजह से इन्हें कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, या अपन कह सकते हैं केरोसिन के तेल में भी रखा जाता है। तो अपन बात करें नोट में घनत्व से संबंधित, क्या लिखेंगे, सोडियम, सोडियम व पोटेशियम दो ऐसी धातुएं जिनका घनत्व कम होता है। क्या होता है, कम होता है, इसलिए इन्हें चाकू की सहायता से आसानी से
से काटा जा सकता है ना। कि दांतों का अपन मोस्टली बात करें तो दांतों का घन तो अधिक होता है, लेकिन उनमें अपन बात करें दो ऐसी धातुएं जो अपवाद होती है। क्या होती है? अपवाद होती है सोडियम और पोटेशियम, जिनका घनत्व क्या होता है दोस्तों? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं? इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, इनमें अपन क्या करेंगे? पूछा जाएगा प्रश्न कि धातुओं के भौतिक गुण हमारे पास चर्चा की है, और उनके साथ हमने कुछ क्या किए? अपवादों की भी चर्चा की है। और हर सत्र अपवादों से दोस्तों क्या पूछा जाता है? हमारा 1% जरूर पूछा जाता है। चलो एक बार इतना नोट करो, आगे अपन बात करेंगे। दोस्तों हमने बात कर ली थी धातुओं के भौतिक गुणों की। अब अपन बात करेंगे इसी कड़ी में आगे अधातुओं के भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? अधातुओं के भौतिक गुण। और उससे कड़ी में एक नंबर पॉइंट पढ़ेंगे धातुएं दोस्तों क्या होती है? अगाध वर्धनीयता होती है। तो अपन क्या कहेंगे? अधातुएं अगाध वर्धनीयता नहीं दर्शाती है। क्या लिखेंगे? अधातुएं अगाध वर्धनीयता अगाध वर्धनीयता नहीं दर्शाती है। दर्शाती है। ठीक है, क्या नहीं दर्शाती है? अगाध वर्धनीयता नहीं दर्शाती है। पॉइंट नंबर 2, अधातु क्या नहीं होती? तन्य नहीं होती। नहीं होती है। और धातुएं क्या होती है दोस्तों? तन्य होती है, हम पढ़ चुके हैं। फिर अपन बात करें कि 3 नंबर पॉइंट में अपन लिख सकते हैं अधातुएं क्या नहीं होती? ध्वनिक नहीं होती। नहीं होते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट मोस्टली हमने पढ़ लिए थे धातुओं में। धातुएं अगाध विभिन्नता दर्शाती है, लेकिन धातु नहीं दर्शाती। ठीक है, फिर बात करते हैं धातु तन्य होती है, लेकिन धातु तन्य नहीं होती। और 3 नंबर पॉइंट में अपन बात करें दोस्तों, धातुएं अपनी क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि घर पे अपन गए और अपनी मम्मी ने क्या कहा कि किसी गुस्से के कारण हमारे पीछे कुछ सामान बेगा, जो क्या हो? धातु का बना प्लेट वगैरह, या अपन कह सकते हैं कि कुछ भी हो चिमटा। तो जैसे क्या करेगा? जो गई हुई थाली या प्लेट अपनी क्या करती है? ठोस सतह से टकराती है। ठोस सतह से टकराती है, तो वो टकराने के बाद क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। लेकिन वही अपन की बात करें किसके? अधातु, जैसे अपन ले ले लकड़ी ले ले, या अपन ले ले टेबल वगैरह, ये क्या करते हैं? किसी ठोस सतह से टकराते हैं तो टूट जाती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। तो अपन कह सकते हैं क्या नहीं होती है? धातुओं में ध्वनि नहीं होती, और धातु में क्या होती है? ध्वनि होती है। तन्य की बात करें तो अपन ने पढ़ा था सोना जैसी धातु होती है, वो क्या होती है कि खींच के उसे तार के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अधातु को खींचने पर क्या हो जाती है? टूट जाती है, भंगुर हो जाती है। फिर बात करते हैं अगाध वर्धनीयता की। धातु को अपन पीट के, जैसे लोहे को अपन पीट कर दूसरा काट दे सकते हैं, लेकिन अधातु को पीटने पर अपन क्या करेंगे? वो भंगुर हो जाएगी, टूट जाएगी और खंड खंड हो जाएगी। ये 3 पॉइंट हमने पढ़े थे। फिर पॉइंट नंबर अपन करें बात 4 की। पॉइंट नंबर 4 की अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं अधातु विद्युत व उष्मा के सुचालक नहीं होती, या अपन कह सकते हैं कुचालक।
क्या कह सकते हैं, कुचालक। वो कुचालक होती है, लेकिन अपन कोष्टक में इसका दूसरा शब्द उपयोग ले सकते हैं, सुचालक नहीं होते, नहीं होते है। ठीक है कि अपने पास विद्युत धारा है या अपन कह सकते हैं उष्मा, उसका क्या नहीं करती है, कुचालन नहीं करती है। जैसे अपन लकड़ी एक धातु होती है, उससे अपन क्या करें कि सूखी लकड़ी को किसी भी विद्युत यंत्र से लगाए तो उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। और हम क्या करेंगे, लकड़ी को एक सिरे से जलाकर रखेंगे तो भी उसका दूसरा सिरा क्या नहीं होता दोस्तों, गर्म है नहीं होता। तो ये बात हमारी क्या होती है। लेकिन एक ऐसी यह धातु है, नोट में अपन अपवाद की बात करेंगे, लेकिन ग्रेफाइड, ग्रेफाइड एक ऐसी धातु है, एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा गया था, उस धातु का नाम बताइए दोस्तों, उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत की क्या करती है, सुचालक होती है। वो हमारी धातु क्या होती है, ग्रेफाइड होती है। ग्रेफाइड क्या होता है, एक कार्बन का अपरूप होता है दोस्तों। अपन चौथा पार्ट शुरू करेंगे, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। कार्बन का क्या होता है, एक रूप होता है, और इसी की वजह से ये क्या करती है, विद्युत का चालन करती है। फिर अपन बात करें पॉइंट नंबर 5 में, किस में बात करें दोस्तों, 5 नंबर पॉइंट की अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में या धातुएं है ना, धातुएं तो हमारे कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक धातु होती है जो क्या होती है, पारा, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपने धातुओं में बात की, लेकिन धातु अपन क्या कहेंगे कि कमरे के तापमान पर सभी धातुएं ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक धातु ऐसी है जो क्या होती है, हमारे द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या लिखेंगे, धातु, धातुएं कमरे के तापमान पर गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अपन इसमें नोट में बात करेंगे अपवाद के रूप में। नोट में क्या ज्ञात करेंगे कि ब्रोमीन एक धातु है, लेकिन ब्रोमीन एक धातु है, लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बात करें किसकी, ब्रोमीन हमारी धातु है जो क्या होती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर बात करें अपन पॉइंट नंबर 6 की, सभी धातुओं का घनत्व कम होता है, सभी का गलनांक कम
होता है। बात करते हैं इस पॉइंट के नोट अपवाद की। हीरा एक अधातु है। अधातु है, लेकिन इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। इस नोट से दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया है, उस धातु का नाम बताए जो सबसे कठोर धातु पाई मानी जाती है। वो हमारी क्या होती है? हीरा होती है। फिर बात करें अपन आगे कि अपन क्या कह सकते हैं पॉइंट नंबर 7 में दोस्तों साफ साफ बात कर सकते हैं कि अ धातु क्या नहीं करते? चमकते नहीं है। अ धातु क्या नहीं करते? चमकते नहीं है। तो मैं लिखूं 7 नंबर पॉइंट में कि अ धातु कभी चमकते नहीं है। नहीं है। लेकिन इसी में अपन अपवाद के रूप में बात करें नोट में कि आयोडीन आयोडीन एक क्या है? धातु है। क्या है दोस्तों? आयोडीन एक है धातु है जो चमकती हुई दिखाई देती है। चमकता है या चमकती हुई दिखाई देती है। हमने धातुओं की बात की थी। बात करते हैं विद्युत की। क्या होती है? कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का रूप होता है। लेकिन यह धातु होने के बाद भी क्या होती है? विद्युत की। फिर अपने बात की थी धातु कमरे के तापमान पर क्या पाई जाती है? या तो गैस अवस्था या ठोस अवस्था में। अपन बात करते हैं इसके अपवाद की। ब्रोमीन एक अधातु है। ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी। प्रश्न इसे पूछा गया है। फिर बात करें सभी अधातु का गलनांक क्या होता है दोस्तों? कम होता है। लेकिन हीरा एक ऐसी अधातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक होती है। फिर बात करें अपन पॉइंट नंबर से अधातुएं क्या होती है? चमकती नहीं है या चमकीली नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जो रात्रि के समय चमकती हुई हमें दिखाई देती है। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ेंगे धातुएं या धातुओं के रासायनिक अंतर। जब तक के लिए धन्यवाद।